हज़रत फ़ातिमा और एक यहूदी औरत का वाक़या। एक यहूदी औरत हज़रत फ़ातिमा के पास आई और कहने लगी कि ए फ़ातिमा, मेरे 3 सवाल हैं। पहला ये कि कोई ऐसा अमल है जिससे इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाएँ? दूसरा सवाल, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफ़ज़ल घर कौन-सा है? और तीसरा सवाल ये है कि इंसान और जन्नत के दरमियान फ़ासला कितना है? औरतें ये वाक़या ज़रूर सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। यहाँ मौजूद 350 सहाबा थे। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं ही हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये बात सुनकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? वो शख्स कहने लगा, जैसे आपको मेरी हालत दिख रही है वैसे ही हालात मेरे पूरे घर के हैं। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। इस वक्त मस्जिद नबवी में 350 लोग मौजूद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके? इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि यहाँ कोई है ऐसा जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हज़रत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए सहाबियों, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे? जो इस शख्स को 2 रोटियां खिलाएगा उस शख्स की जन्नत की ज़मानत मैं देता हूँ। नहायत ही सस्ता सौदा था। सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई भी जवाब ना दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके? दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब ना दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो इन लोगों में से हज़रत सुलेमान फ़ारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान निसार करते हैं। अगर आप कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सकें? ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन सब के घर में, किसी के घर में 3 दिन का फाका और किसी के घर में 4 दिन का फाका है, किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो वो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सुलेमान, तू क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा? ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने का ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे? ये सुनकर सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसे रोटी मैं खिलाकर ही लाऊंगा। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस दरवाजे के पास इस शख्स को ले गए जहाँ से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया, जिस दरवाजे पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं। वो दरवाज़ा किसी और का नहीं, वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दरवाज़ा था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस शख्स को अपने साथ लिए दरवाजे पर पहुँचते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है? हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सलमान फ़ारसी। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे, बेटी फ़ातिमा, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर किसी सहाबी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके, इसीलिए मैं इसको आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू जारी हो गए। हज़रत फ़ातिमा फरमाने लगी, ए चचा, इस शख्स से थोड़ा फासले पर होकर मेरी बात सुन लें। हज़रत सुलेमान फ़ारसी थोड़ा दूर होकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात सुनते हैं। हज़रत फ़ातिमा कहती हैं, ए चचा, आज 3 दिन हो गए मेरे दोनों शहज़ादों ने एक लुक़मा भी नहीं खाया। मेरे घर में खाने की कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं।
یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ حضرت فاطمہ اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلیمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جسے میرے ابا حضور نے رخصتی کے وقت میرے سر پر دیا تھا اور فرمایا تھا، اے بیٹی، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرکاری کی چادر بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی، جو کے بدلے آٹا دیا، لیکن آج میں اس ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے، اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو وہ کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، اے سمون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے، ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، پر ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا، تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ اور یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے جا کر بنت رسول کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے کہ وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان پوچھتے ہیں کہ اے سمون، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے حضرت محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ڈال دو۔ حضرت فاطمہ ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت وہ ان کو دیے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی اور سارا دن چکی پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں مصلے پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق
और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। इस वक्त वो दोनों भी फाकिर से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सहाबा को लेकर हज़रत अबू अयूब अंसारी के बाग की तरफ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खंजूरों का एक गुच्छा और बकरी ज़िबा करके इसके गोश्त के कबाब पेश किए गए। जब दस्तरखान बिछ गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखा और फरमाया, इसे मेरी बेटी फातिमा के घर भिजवा दो, वो कई रोज से भूखी है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी अपने शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को परेशान नहीं किया था। रवायत में आता है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर तशरीफ़ ले आए और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ खाने को मांगा तो हज़रत फातिमा ने अपने शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि घर में 3 दिन से फाका है और खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। तो इस पर हज़रत अली फरमाते हैं कि ए फातिमा, घर में 3 दिन से फाका है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो हज़रत फातिमा फरमाती हैं कि रुखसती के वक्त मेरे बाबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये फरमाया था कि कभी भी अपने शोहर को सवाल करके परेशान ना करूं, इसी वजह से मैंने आपको कुछ नहीं बताया। नाज़रीन, बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा की ज़िंदगी की ज़्यादातर दिन फाकों में ही गुजरे। कई कई दिन गुजर जाते थे, वो घर में खाने को कुछ ना होता, लेकिन जब भी आपके घर में कुछ मांगने आता तो आप इसे खाली हाथ न जाने देती और घर में जो कुछ भी मुयस्सर होता वो उसे उठा कर दे देती। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये कहकर अपने घर का सामान दे देती थी कि इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। हज़रत सहल बिन साद फरमाती हैं कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने के घर तशरीफ़ ले गए तो इस वक्त हज़रत अली घर पर मौजूद नहीं थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा से इनके बारे में दरियाफ्त फरमाया तो हज़रत फातिमा फरमाती हैं कि मेरा और हज़रत अली का कुछ झगड़ा हो गया है। तो इस पर मेरे शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाराज़ होकर घर से चले गए हैं तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तलाश में भेजा। इस शख्स ने आकर बताया कि हज़रत अली मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस जगह तशरीफ़ ले गए जहाँ पर हज़रत अली थे। हुज़ूर पाक जब वहाँ पर गए तो देखा हज़रत अली के पहलू से चादर हट चुकी है और जिस्म मुबारक पर मट्टी लगी हुई है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू से मट्टी हटाते हुए फरमाने लगे, ए अबू तराब उठो, ए अबू तराब उठो। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को घर ले आए और हज़रत फातिमा और हज़रत अली के दरमियान सुलह करवाई। नाज़रीन, प्यारे नबी की प्यारी बेटी की ज़िंदगी ऐसी थी, आप कई कई दिन फाकों में गुजारती थी, बावजूद इसके भी ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहती और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती। अरब की औरतें हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत ही करीब समझती थीं कि हर वक्त हज़रत फातिमा की सादगी में रहती थी, इसलिए अरब की औरतें हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत ही गरीब समझती थी। वो ये समझती थी कि हज़रत फातिमा के पास कुछ नहीं है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत की बातें कुछ औरतें करने लगी। इन औरतों में से एक मुनाफिक औरत बोली कि मैं नहीं जानती कि बिनते रसूल अल्लाह के पास कोई मौजा है या कोई दौलत है, वो हर वक्त सादगी में रहती हैं। इस बात को जानने के लिए वो मुनाफिक औरत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंची तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला, इस औरत को अंदर बुलाया, घर में बिठाया तो वो औरत बोलने लगी, है बिनते रसूल अल्लाह, आपकी सखावत के चर्चे सरेआम हो रहे हैं, आज मैं भी देखना चाहूँगी कि आप मुझे कुछ दिखाएं। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को वो अता किया है जो इसके लिए बेहतर है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, ऐ औरत, वो नेमत देखो जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें जिस्म की सूरत में अता की है, इन नेमतों के आगे दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है। वो औरत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बातों पर हंसने लगी और कहने लगी कि मैं आपके घर पे दौलत देखने आई हूँ कि आपके पास कितनी दौलत है। वो औरत कहने लगी कि मुझे कोई दौलत दिखा दें तो मैं मान जाऊँगी कि आपका बाबा अल्लाह का रसूल है और आपका ख़ानदान सच्चा है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वहाँ पर मेरा मुसल्ला रखा है जिस पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, इसको हटा कर देखो तो तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। वो औरत जैसे ही सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुज्रे में पहुंची और उसने मुसल्ला हटाकर देखा तो इस औरत ने क्या देखा कि इस मुसल्ले के नीचे लातादाद में
खशाना पड़ा हुआ था, हीरे जवाहरात और काफ़ी सारा सोना था, जो वो देखकर हैरान हो गई और जैसे ही जवाहरात निकालती रही तो वो माल वैसे का वैसा ही रहा। वो औरत जैसे ही हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आई तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस औरत को मुस्कुरा कर देखने लगी और वो औरत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बहुत ही हैरत से देखने लगी और वो औरत आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहने लगी कि आप कौन हैं? आप तो इतनी सादगी में रहती हैं, आपका लिबास इतना सादा है और आपके पास इतनी दौलत है। मैं तो ये सोचती थी कि आपके पास दुनियावी दौलत नहीं है, तब भी आप इतनी सादगी में रहती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के तमाम ख़ज़ाने अहले बैत के कदमों में रख दिए हैं और अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम सादगी में रहें ताकि कोई भी शख्स सादगी इख्तियार करने में कोई शर्म ना करे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगीं कि इस दुनिया भी दौलत का तो आखिरत में सख्त हिसाब देना पड़ेगा। जैसे ही इस औरत ने आपका इखलाक और मौज़ा देखा तो वो कदमों में गिर पड़ी और वो औरत रो कर कहने लगी कि ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका बाबा अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा रसूल है। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि आपका घर और आप अल्लाह के बहुत करीब हैं और आज मैं भी इस्लाम कबूल करती हूँ। सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी की सखावत पर, जिसको कफ़ार भी देखकर मुसलमान हो जाते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जो कुछ भी था वो आपने अल्लाह की राह में दे दिया और अपने पास कुछ भी ना रखा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने घर के सारे काम अपने हाथों से किया करती थी, बच्चों की परवरिश भी करती थी, घर में सारा दिन चक्की पर आटा पीसा करती थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हर वक्त सादगी में रहती थी। एक औरत आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आई और कहने लगी कि ऐ बिन्ते रसूल, मेरे 3 सवाल हैं। पहला ये कि कोई ऐसा अमल है जिससे इंसान के सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, और दूसरा सवाल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे अफजल कौन सा घर है, और तीसरा सवाल इंसान और जन्नत के बीच फासला कितना है। ये बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी कि मैंने अपने अब्बा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अपने वालिदैन की खिदमत करना एक ऐसा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के गुनाह ऐसे माफ़ कर देता है जैसे आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है। और तुम्हारा दूसरा सवाल था कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कौन सा घर ज़्यादा अफजल है। जिस घर में औरतों का पर्दा जितना अफजल होगा, अल्लाह के नज़दीक उस घर का मुकाम भी अफजल होता जाएगा। मैंने अपने अब्बा जान से सुना है कि जैसे जवाहरात के लिए संदूक ज़रूरी है, वैसे ही औरत के लिए पर्दा ज़रूरी है। और तुम्हारा तीसरा सवाल था कि इंसान और जन्नत के बीच फ़ासला कितना है। मैंने अपने अब्बा से सुना है कि इंसान और जन्नत के बीच एक कदम का फ़ासला है। तो वो औरत कहने लगी, ए बिन्ते रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? तो इसकी बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ए औरत, अपना एक कदम अपने नफ्स और ख्वाहिशात पर रख और तुम्हारा दूसरा कदम जन्नत में होगा। एक दफ़ा का वाक़या है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक बूढ़ी खातून आई और अर्ज़ करने लगी, ए बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और मैंने 7 दिन से रोटी की शक्ल भी नहीं देखी। अभी भी 4 मुट्ठी जो कहीं से आई है, आप यहाँ पर बैठो, मैं जौ को पीस कर आपको रोटी बना कर देती हूँ। हज़रत फ़ातिमा ने चक्की में जौ को पीसा और आटा बनाया और इनसे जो रोटियां बनी वो इस बूढ़ी खातून को दे दी और अपने लिए उन्होंने कुछ ना रखा। इस बूढ़ी औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, आप भी कुछ रोटियां इसमें से अपने लिए रख लें। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाने लगी, ऐ अम्मा, जो चीज़ सदका कर दी जाए इसमें से कुछ भी अपना हिस्सा नहीं होता। ये थी हमारे प्यारे नबी की बेटी की नीयत और सखावत। वो नहायत ही रहमदिल और बुलंद खातून रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमान ख़वातीन को हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी की मिसले राह बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और हम सब ख़वातीन को हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।